मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको ब्लॉक्ड ट्यूब की सर्जरी के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या ये लेप्रोस्कोपी से संभव है, क्या ब्लॉक्ड ट्यूब को खोला जा सकता है और क्या ट्यूब्स खोलने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक पाई गई है, यानी जब आप HSC टेस्ट कराते हैं, एक्सरे वाला टेस्ट होता है, इसमें नीचे से डाई पुश की जाती है और ऊपर से एक्सरे खींची जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि आपकी ट्यूब्स खुली है या बंद है। अब यदि आपकी ट्यूब्स बंद पाई गई है तो आपको नेक्स्ट स्टेप बताया जाता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन वाले ऑपरेशन से इस ट्यूब्स को खोला जा सकता है। सबसे पहला सवाल आता है कि सारी बंद ट्यूब्स खुल जाती हैं क्या? जी नहीं, 50-50% चांसेस होते हैं कि ट्यूब्स खुल सकती हैं और खुल भी नहीं सकती, यानी कि 50% केसेस के अंदर ट्यूब्स खुल जाती हैं, 50% केसेस के अंदर ये डैमेज होती हैं जो खुल नहीं सकते हैं, जिससे कि आपको अल्टरनेट रास्ते की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा सवाल होता है कि ये ट्यूब टेस्ट यदि सही है या गलत है। HSC में जो रिपोर्ट आती है वो 50-50 होती है, यानी कि 50% चांसेस होते हैं कि वो टेस्ट सही है और 50% चांसेस होते हैं कि वो टेस्ट गलत भी हो सकता है, क्योंकि कई बार दर्द के कारण भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, यानी कि जब ट्यूब्स कोलैप्स हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो डाई उसमें से अंदर जा नहीं पाती है और जो रिपोर्ट आती है वो बंद ट्यूब्स की आती है, जबकि वास्तव में वो ट्यूब्स ओपन होती हैं, केवल दर्द के कारण ही वो ट्यूब्स बंद दिखाई देती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जनरल एनेस्थीसिया या देकर सर्जरी की जाती है या ट्यूब टेस्ट दोबारा किया जाता है तो वो खुली पाई जाती है। तीसरा कि ट्यूब टेस्ट कराने के बाद यदि आपकी ट्यूब्स बंद पाई गई हैं तो क्या लेप्रोस्कोपी ही एक ऑल्टरनेटिव है या और भी कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे कि प्रेगनेंसी हो सकती है? यस, जी हाँ, यदि आपकी ट्यूब्स बंद है और आप लेप्रोस्कोपी नहीं कराना चाहते तो आपको सीधा IVF कराना पड़ेगा, दैट इज द लास्ट ऑल्टरनेटिव। तो इस प्रकार यदि आपको ट्यूब्स ब्लॉक बताई गई है तो आपको पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि लेप्रोस्कोपी सर्जरी के दौरान ट्यूब्स को खोलने की पूरी कोशिश की जाती है। यदि ट्यूब्स लेवल 1 लेवल 2 की ही ब्लॉक्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा गंदे तरीके से ब्लॉक नहीं है, फूली हुई नहीं है, डैमेज नहीं है, तो उनको आराम से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से खोला जा सकता है। यदि ट्यूब्स एक बार खुल जाती हैं तो वो हमेशा के लिए खुल जाती हैं और जनरली उससे 1 प्रेगनेंसी, 2 प्रेगनेंसी, 3 प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है, यानी कि आगे चलकर आपका रास्ता हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है और आपको फिर IVF की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपकी ट्यूब्स बहुत गंदे तरीके से ब्लॉक्ड है और खुल नहीं पाती है तो ये भी दिमाग से अपना क्लियर हो जाता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती और अब हमें IVF करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता रहता है और उसकी उम्र काफी बढ़ जाती है और अंडों की संख्या काफी कम हो जाती है और बाद में IVF के रिजल्ट्स भी काफी खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप टाइम पर लेप्रोस्कोपी करा लेते हैं तो टाइम पर डिसीजन हो जाता है और टाइम पर आप IVF चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको IVF में अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। और तीसरा, यदि आपको लेप्रोस्कोपी नहीं करानी है तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली IVF भी करा सकते हैं। IVF के अंदर भी आपको यदि हाइड्रोसल्फिंग्स है तो हाइड्रोसल्फिंग्स की क्लिपिंग करानी पड़ती है, क्योंकि ट्यूब्स के अंदर जो पानी होता है वो बच्चे के लिए टॉक्सिक होता है। ऐसी स्थिति में अगेन लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ जाती है। जो खराब ट्यूब्स है उनको हटाने के लिए या उनको फिर यूट्रस से डीलिंक करने के लिए, यानी कि उसका कनेक्शन यूट्रस से हटाने के लिए उसमें कट कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं, जिससे वो गंदा पानी बच्चे तक ना पहुंच पाए। और तीसरा, यदि आपको लेप्रोस्कोपी नहीं करानी है और सिर्फ सीधा IVF कराना है तो आपको हिस्ट्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट आती है। हमें अंदर से दूरबीन डालकर देखना पड़ता है कि अंदर की जो कैविटी है यूट्रस की वो सही है या नहीं, अंदर का एंडोमेट्रियम का लेयर अच्छा हेल्दी है या नहीं, उसकी वैस्कुलरिटी कैसी है और उसमें कोई इसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई पर्दा या कोई पॉलिप तो नहीं है। हालांकि 3D सोनोग्राफी में अच्छे से पता चल जाता है, बट फिर भी हमारी राय हमेशा यही रहती है कि आप 1.5-2 लाख रुपए का IVF करा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे पहले आपको एक बार हिस्ट्रोस्कोपी जरूर करा लेनी चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि जो आप बच्चा प्रत्यारोपित होगा या ET होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, वो जगह, वो एंडोमेट्रियम, वो कैविटी बिल्कुल साफ है, सही है, हेल्दी है, ताकि हमें IVF के अच्छे रिजल्ट मिल सके। क्योंकि कई बार हम हिस्ट्रोस्कोपी नहीं कराते हैं और उसके बाद में IVF होता है और पता चलता है कि 1 या 2 बार फेल होने के बाद में हम हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी हिस्ट्रोस्कोपी होती भी है और आपके 2 बार IVF साइकिल का चार्ज भी लग चुका होता है और आपकी वो तकलीफ भी हो चुकी होती है। तो शुरुआत में आप अपनी लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करवा कर सारी चीजें क्लियर कर लीजिए और उसमें अगर ये क्लियर हो जाता है कि आपकी ट्यूब्स बंद है या खुली है, अगर खुली है तो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी और बंद है तो आपको IVF कराना ही है। इसलिए हमेशा IVF से पहले ट्यूब्स खोलने के लिए ट्राई कर लेना चाहिए और हमेशा एक बार हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी करवा लेनी चाहिए।